आजकल आपने देखा होगा माता पिता संतान से केवल प्रेम ही नहीं करते, उनके मुंह में पड़ जाते हैं। विद्यालय भी भेजते हैं तो सारी सुख सुविधाओं के साथ प्रयास करते हैं कि सदैव संतान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे, किंतु भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि संतान को एक नया दृष्टिकोण देना भी तो उन्हीं का कर्तव्य है। इसलिए तो पुरातन काल में शिष्यों को गुरुकुल भेजा जाता था, गृह से दूर, क्योंकि गृह त्याग संतान के लिए, एक शिष्य के लिए अत्यंत शुभ लक्षण होता है। जब वो अपनों से दूर, गृह क्लेश से दूर रहेगा, तब वो इस संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगा, परखेगा, समझेगा और सब कुछ स्वयं ही सीखेगा। सीख जाएगा कि कब आक्रमण करना है, कब पीछे हटना है, कैसे इस संसार का सामना करना है, और ये आपकी दृष्टि उसे नहीं सिखा सकती, उसका अनुभव ही उसे सिखा सकता है। इसलिए स्मरण रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान का विकास हो तो कई बार उसे स्वयं से दूर ले जाना पड़ता है। स्वयं मोह में रहेंगे तो उसका विकास कभी नहीं होगा। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि वही सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसमें ज्ञान है। देखिए, ये अच्छी बात है कि आप में शक्ति हो, ज्ञान हो, और ये केवल आपके लिए ही नहीं, ये समस्त समाज के लिए, देश के लिए, अपितु समस्त वसुधा के लिए आवश्यक है। किंतु आवश्यक है ये बात भी समझना कि ये ज्ञान कभी अभिमान न बन जाए। जब मनुष्य में ज्ञान होता है तो वो राम बन जाता है। राम जो समुद्रों पर सेतु बनाता है, वानर सेना से राक्षस राज को पराजित करता है और सदा सदा के लिए सभी के लिए आदर्श बन जाता है। और यदि मनुष्य में अभिमान हो तो वो रावण बन जाता है। दुष्दिशाओं में भले ही यश क्यों ना हो, वो राक्षस बन जाता है, अपने साथ साथ समस्त कुल का विनाश कर देता है। अब ज्ञान या अभिमान, आपको क्या चाहिए? चयन आपका है, और आपका यही चयन निश्चित करेगा कि आपका कर्म क्या होगा, और आपका यही कर्म निश्चित करेगा कि आपका प्रारब्ध क्या होगा। कभी आपने पक्षियों को देखा है? जिस प्रकार मनुष्य संतान को जन्म देता है, पक्षी भी संतान को जन्म देते हैं, और जैसे ही संतान का इस संसार में प्रवेश हो जाता है, वो पक्षी उसे सहेज के रखता है, उसका ध्यान रखता है, उसके लिए घोंसला बनाता है, उसके लिए दूर कहीं से भोजन ले आता है, अपनी चोट से उसके मुख में भोजन उसे खिलाता है, सब कुछ करता है। किंतु एक कार्य पक्षी करता है जो मनुष्य कभी नहीं करता। जब पक्षी को लगता है कि उसकी संतान अब बड़ी हो चुकी है, उसे स्वयं उड़ना सीखना होगा, उसे स्वयं आत्मरक्षा सीखनी होगी, भोजन का प्रबंध करना सीखना होगा, तो वो पक्षी अपनी संतान को घोंसले से बाहर कर देता है। फिर वो पक्षी की संतान स्वयं उड़ना सीखती है, आत्मरक्षा सीखती है, धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन जाती है। पर क्या मनुष्य यही अपनी संतान के साथ करता है? कदापि नहीं। मनुष्य अपनी ही संतान को स्वयं से ही बांध के रखता है, सदैव उसके लालन पालन का, उसके पालन पोषण का प्रबंध करके रखता है, और ये सोचता है कि मैं तो उसका पालक हूं, इसका ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। पर नहीं, यही कार्य करते करते वो धीरे धीरे अपनी ही संतान का शत्रु बन जाता है, उसके विकास का शत्रु बन जाता है। इसलिए जब संतान बड़ी हो तो प्रेम अवश्य रखिए, किंतु पक्षी की भांति कठोर भी होना होगा, तभी उनका विकास होगा। उन्हें अपनी पीड़ा स्वयं सहने दीजिए, सीखने दीजिए जीवन के अनुभव क्या होते हैं, तभी उनका विकास होगा। अन्यथा वो संतान आप पर जीवन भर बोझ बनकर रहेगी और आप उसके विकास पर जीवन भर बाधा बनकर रहेंगे। और मुझे नहीं लगता आप ये चाहते होंगे। क्यों? नियति राधा मुझसे कहती है, कृष्ण यदि तुम जानते हो कि नियति क्या है तो उसे क्यों नहीं बदल देते? अब महादेव मुझसे कहते हैं कि श्री कृष्ण यदि आप जानते हैं कि शाम की यही नियति है तो आप उसे बदलने का प्रयास ही क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि मैं
एक पिता, और पिता का यही कर्म है कि वो हर संभव प्रयास करे अपने संतान के शुभ के लिए। नियति को मैं जानता हूं, किंतु ये भी जानता हूं कि कर्म से बड़ी और कोई नियति नहीं होती। अनुभव रहा है कि कर्म के हाथों नियति का ये चक्र भी बदल जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी यदि आपको ये लगे कि ये तो असंभव है, तब भी प्रयास करना मत छोड़िएगा। क्या पता आपके कर्म का कौन सा पेच नियति के इस पहिए में फंस जाए और नियति को अपना मार्ग ही बदलना पड़े, है कि नहीं? इसलिए नियति को भाग्य मानकर चुप मत बैठिएगा। अपनी नियति स्वयं अपने कर्मों से निर्धारित कीजिए, क्योंकि आपकी यही कर्म है जिस पर आपका अधिकार है, और इस अधिकार का नियति कई बार सम्मान भी करती है। शक्ति एक अत्यंत विचित्र वस्तु है, या कह सकते हैं भाग। पिता सदैव चाहता है कि वो अपनी शक्ति पुत्र को सौंप सके ताकि वो शक्तिशाली बने, ये उसके हित में हो, और पुत्र सदैव चाहता है कि उसे पिता से ये शक्ति प्राप्त हो सके। किंतु शक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र होना पर्याप्त नहीं, पात्र होना आवश्यक है। यदि आपको सरलता से समझाऊं तो यदि आप सुपात्र हैं और आपको शक्ति दी जाती है, तो आपको उस शक्ति का महत्व ज्ञात होगा, कहां उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वो ज्ञात होगा, और ये शक्ति अर्जित की हुई शक्ति होगी, तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा। किंतु यदि यही आप सुपात्र होंगे और यदि आपको शक्ति दी जाए तो क्या होगा? देखा जाए तो ये शक्ति आपको दान में ही मिली होगी, तो ना इसका महत्व आपको ज्ञात होगा, ना इसका उपयोग आपको ज्ञात होगा। इसका दुरुपयोग होना निश्चित है। इसलिए यदि आप कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसके योग्य बनिए, पुत्र नहीं पात्र बनिए। जीवन में कभी कभी हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना है, पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परंपराओं से बंधे हैं और हम उन परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते। एक ही प्रश्न आता है मन में, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, कौन है ये 4 लोग? जब आपका जन्म हुआ तब ये 4 लोग कहां थे? जब आप किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं तब ये 4 लोग कहां होते? क्या आगे से आपको हाथ देते? या उन समस्याओं का सामना आप स्वयं करते हैं? इन 4 लोगों की चिंता त्यागिए। यदि आपको जीवन जीना है तो चिंतन कीजिए कि जीवन में क्या शुभ है और क्या शुभ कर सकते हैं। यदि वो धारा के विपरीत बहता है तो संघर्ष कीजिए, किंतु 4 लोगों की चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि जीवन में आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सोचिए कि कहीं कोई आपने ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया जिसके कारण किसी का हृदय आहत हुआ। शुभ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।